धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। गणपत जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जप करो, अंतिम समय में भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, पर गुरुदेव मुझे इस वर्तमान समय में भगवत प्राप्ति करना है, पर आचरण और भजन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। रसेंद्री की भोग वृत्ति खत्म नहीं हो रही। सेवा कार्य भी भोजन बनाने का है और रोज रोज नए नए व्यंजन बनते देखता हूं तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये खाऊं वो खाऊं और ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा ही मन में आता रहता है महाराज जी। इसको मैं रसेंद्री को कंट्रोल में कैसे किया जाए महाराज? नाम जप, पावर जितना बढ़ेगा उतना जहां लगाना चाहोगे वहां लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्री अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है, और रसेंद्री अगर शासन में नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो आपको भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे संतों ने कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की चाह हो जाती है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जिससे हमें प्यार हो रहा है वो हमें मिल नहीं रहा है, हम चैन से भोजन कैसे कर सकते हैं? दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। अभी नाम जप करो, अभी नाम जप करो। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति इससे वैराग्य हो, फिर जिद्धियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से भोग। बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना, अपने आप हट जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नाम जप में मन भटकता है, वो भटकने दो, उसका स्वभाव भटकना है, उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देना ही तो भजन का प्रताप है। जहां चाहोगे वहां लगा लोगे। अभ्यास करो। जैसे कुछ लगने लगा है, आप पूरा नहीं कह सकते कि मन पूरा भटकता है। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार जटेगा, रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अपने लोगों ने भी अपने मन को देखा है, आज भी देख रहे हैं कि जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। अभ्यास, अब 50 वर्ष का अभ्यास, तो जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो उसको अभ्यास में लाओ, घबराओ मत। भाग रहा है भागने दो, घबराओ मत। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो उस कमजोर होता जाएगा। माला से जपते नाम वैसे जपते रहते। चाहे जैसे जपो, हमें माला प्रधान नहीं है। जैसे मनावे, काउंटर से जपो, अंगुली से जपो, अपने मन से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन नाम जपो, हर समय जपो। और ध्यान पूर्वक सुनो कि आप क्या जप रहे हो, ये ध्यान पूर्वक सुनो। बस काय से सुनो। नाम, जैसे आप अंदर राधा बोल रहे हो तो कान से अंदर सुनो राधा। देखो आप समझ पा रहे हो आप? राधा 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 जी। महाराज जी, ऐसा लगता है जैसे मैं जब से मैंने आपके इसमें आया हूँ तो लगता है जैसे राधा राधा से ब्रेन बिल्कुल जैसे टैंक फुल हो जाता है। मतलब जैसे लगता है कि अब कुछ और सोचता ही नहीं। मैं जैसे कुछ भी, कोई सीरियल भी नहीं देख पाता पूरे टाइम। जैसे लगता है कि आपका वीडियो देख लो, इधर देख लो, और ये लगता है जैसे और नाम क्या जपे अंदर, जैसे लगता है जैसे एक टैंक फुल हो गया। उसे बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा मतलब सूचना है कि आपका नाम ठीक चल रहा है, बड़ी कृपा है। और धीरे धीरे जब सब कुछ हट जाए,
अब जैसे आप कह रहे हो कोई सीरियल नहीं देख पाते, ऐसे हमारी ये हालत है कि हम जैसे कोई ग्रंथ पढ़ना चाहें तो जहां हम एक चैप्टर मान लो पढ़े तो इतने में नाम सवार हो गया, तो लगता है यार सबका फल तो नाम ही है, काय को ऐसे चलने लगता है। चिकित्सक हूँ तो पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है रोज। जी। तो लगता है जैसे ये चीज अंदर भरी हुई है, मुझे पढ़ने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन बस लगता है कि जैसे कंटिन्यूसली एक चीज बैठ गई है दिमाग। ये बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतरों में कोई पुण्य रहे हैं आपके जो आपको ऐसा भाव है, बस इसे छुपा लीजिए और अंदर ही अंदर और जपते रहिए। महाराज जी अगर नाम जप करते समय, अब जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं? नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा, और जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जप कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। महाराज जी मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। जब भोगों में गिर रहे होते हैं उस समय तुरंत बल के लिए क्या करें? उस समय ये नहीं बोलता कि मंत्र जप ले, कुछ ही नहीं करने देता है मन। ले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दें? बुरा नहीं छोड़ पा रहे तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य ना करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे तुम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। निखिल जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आपकी कृपा और सामर्थ्य से मैं आपकी बताई बात पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। संसार में सभी को भगवान मानो और सब में भगवान का दर्शन करो, ये भावना हृदय में रखते हैं। इस भावना से सब में, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, व्यवहार में हमारा बर्ताव जो होगा वो भगवान में नहीं होगा, ये दर्शन होगा। पंडिता समदर्शिना न कि समवर्तिना। हमारा व्यवहार जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा होगा। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि सब में भगवान है तो हम एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गृहस्थ धर्म में हो तो एक स्त्री स्वरूप पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप माँ है, एक स्त्री स्वरूप बेटी है, एक स्त्री स्वरूप बहन है, और सब में भगवान है। लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा कि नहीं? एक के पैर छूते हैं, एक को गले लगाते हैं, एक को आशीर्वाद देते हैं, बेटी है, और एक है जो हमारी अर्धांगिनी है। चारों में भगवान का हम दर्शन करेंगे, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसे ही हमें देखना है कि जैसे भगवान चोर रूप में आ रहे हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, डंडे से होगी। डंडा रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा होगी। भगवान रोग रूप से आ रहे हैं तो औषधि रूपी, हाँ, तो ये हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि अब सब में भगवान है। अब जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूं, सब में भगवान है ऐसी भावना करने वाला पुरुष बहुत जल्दी माया से मुक्त हो जाता है। मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था। दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। तो उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा हो। हाथी बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा?
महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे, तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। महाराज जी, इस पर सब में दोष दर्शन सा दिखाई देता है। नहीं, दोष दर्शन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है, स्वभाव का खेल है। जैसे आप गंदे आचरण करते हो तो हम आपको भगवान के भाव से मानेंगे, लेकिन आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। दर्शन हमारा होगा कि आप में भी भगवान है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन आप गलत आचरण करते इसलिए हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा आपका व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात है, हमें दोष दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमें संग भी नहीं करना है। गुरुदेव, जैसे कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हम के प्रति मतलब भगवान का वो रखते हैं मन में, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन मन फिर बहुत जलता है, मतलब हाँ, मन जलता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मन जलता है तो हम निष्पाप होते हैं और हमारी समझ थोड़ी कमजोर है, इसलिए जलता है। पावर भगवान है, लेकिन पावर का प्रयोग कहाँ हो रहा है? दुष्टता में। पावर का प्रयोग हो रहा है प्रतिकूलता में, पावर का प्रयोग हो रहा है राक्षसी भाव में, तो हमारा मन तो जलेगा ही उसके संसर्ग में आने पर। वो भगवान है, पर उसका जो प्रयोग, जैसे बिजली है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं, इसमें है एसी में तो हमें सुख दे रहे, लेकिन हीटर लगा दो आज तो दुख देगा ना, लेकिन कल हीटर लगाना जब सर्दी आ गई तो सुख देगा ना। तो बिजली दोनों में एक है, एक गर्म फेंक रही हवा और एक ठंडी फेंक रही हवा। तो ऐसे ही पावर भगवान सब में समान रूप से है। अब दुष्ट खोपड़ी में गए तो वही पावर दुष्टता का, साधु खोपड़ी में गई तो वही पावर साधुता का। तो हम व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है ऐसा आदमी भगवान कैसे हो सकता है, लेकिन हम पावर को देखें, व्यवहार को ना देखें, तो हम देखेंगे कि सब में पावर तो परमात्मा ही है। ये बात समझो, पंडिता समदर्शिना, समदर्शन करना है। व्यवहार में सम बर्ताव नहीं हो सकता, व्यवहार में अलग अलग बर्ताव होगा। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो समदर्शी है। समदर्शी क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। लेकिन बर्ताव हम नहीं कह सकते। जैसे गाय है और उसमें आया सुनी, कुत्ता है, तो अब गाय का तो हम दूध पीते हैं और गोबर से लीपते हैं, लेकिन क्या जो हम गाय के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वही कुत्ते के साथ व्यवहार हो सकता है? कुत्ते के गोबर से लीप तो नहीं सकते ना। लेकिन जो गाय में परमात्मा है वही कुत्ते में परमात्मा है। व्यवहार में अंतर होगा, व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन दर्शन में अंतर नहीं होगा। तो हमें दर्शन में अंतर नहीं होने देना है, व्यवहार में तो अंतर बना रहेगा। पारुल मिश्रा जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी, इस मन को और आत्मा को सदैव आपके चरणों में लगाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, गुरु चरणों में आपके कहे वचनों का सदैव पालन करने का भी प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपसे सुना है कि अपने कर्मों को भगवत समर्पण करना चाहिए। गुरु जी, हम अपने कर्मों में ये कैसे भेद करें कि ये मैं कर रही हूँ, यानी मेरे पाप पुण्य हैं या प्रारब्ध हैं, मुझसे करा रहे हैं, या मेरी नहीं, देखो, प्रारब्ध से पाप कर्म नहीं होता, प्रारब्ध से पाप कर्म का भोग दुख होता है। अब जो पाप कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध से नहीं है, वो कामना से है, वो वासना से है, वो अज्ञान से है, वो मूर्खता से है। ये समझना, क्रियमाण प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध केवल दो ही कार्य करेगा, आपके अच्छे कर्मों का पूर्व का वो सुख निर्माण करेगा और बुरे कर्मों का फल दुख निर्माण करेगा। लेकिन आपसे पाप कर्म या पुण्य कर्म, ये विवेक और अविवेक, विवेक है तो आप पुण्य कर्म करेंगे, अविवेक है तो पाप कर्म करेंगे। ये नए कर्म होंगे, ये प्रारब्ध से नहीं होंगे। प्रारब्ध से कर्म नहीं होते, प्रारब्ध फल होता है। प्रारब्ध फल आता है कि आप जैसे बहुत बढ़िया पढ़ लेते हो, पढ़ लिख करके बहुत आपको डिग्री प्राप्त है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। प्रारब्ध आपका बुरा है तो आपको सफल नहीं होने दे रहा। आप बहुत बढ़िया फसल तैयार किए, ओले बरस गए,
प्रारब्ध बुरा है इसलिए फसल आपके हाथ में। प्रारब्ध फल पर आक्रमण करता है, प्रारब्ध परिणाम पर आक्रमण करता है। नया कर्म जो हमसे होगा वो क्रियमाण होगा, वो प्रारब्ध नहीं होगा। ऋषभ जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि आत्मा शाश्वत है, आदि है और अंत से रहित है, तो आत्मा ने सबसे पहला स्वज्ञान कब अनुभव किया और उस क्षण उसने स्वयं को परमात्मा से अलग कैसे पहचाना? वही परमात्मा है तो परमात्मा से अलग क्या? वेद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा। उसी आत्मस्वरूप परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को उसने विस्तार किया। अपने आप में, अपने आप से, अपने आप की रचना की, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार करता है। अब हम सब अपने स्वरूप को भूल गए, भूलकर देह में लग गए, तो बस फिर जीव हो गए। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथि न भयो सुखारी। वो इसी जड़ ग्रंथि में फंस करके बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त हो रहा है। उसकी तिथि तारीख ने किसको पता होगा? उस पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प को किस तारीख को किया, क्योंकि उसी ने किया ना। अगर कोई उस समय दूसरा होता तो लिखता, वही अपने आप से अपने आप का विस्मरण कराना माया का कार्य है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अपने आप को एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया। और इन रूपों में वही पृथ्वी, वही आकाश, वही सूर्य, वही चंद्र, वही नक्षत्र, वही जड़, वही चैतन्य, वही लोक परलोक, स्त्री पुरुष, सब वही परमात्मा बना है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव अपनी वासना से ही संपूर्ण त्रिभुवन को प्रकाशित कर दिया, अपने आप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया, और अपने आप में वो खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात न जानने के कारण हम अपने को दूसरा मानते हैं, हम अपने को दूसरा मानते हैं, अपने को दूसरा मानते हैं। अब ये इसी द्वैत से भय और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए साधना की जाती है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं। भजन किया जाता है तो खूब भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, तब आप उस परम पवित्र परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। मीनाक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमको कैसे पता चलता है कि हम पूर्व जन्म का फल भुगत रहे हैं या अभी नया कर्म बांध रहा है हमें? नया कर्म तो नहीं, नया कर्म तो आगे मिलेगा। पूर्व जन्म का ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। नया कर्म जैसे अभी आप बिहारी जी को 56 भोग लगाओ तो एक बहुत बड़ा पुण्य हुआ, लेकिन हो सकता है उसी समय तुम्हारी जेब कट जाए। हो सकता है कि दूसरे दिन से आपको दुख मिलना शुरू हुए तो आपको लगेगा बिहारी जी के 56 भोग का फल नहीं मिला। नहीं, वो फल समय पर मिलेगा। जब समय आएगा उसका और वो फलीभूत होगा तब आपको आनंद प्रदान कर देगा। अभी हमारा ये शरीर जो रचा है ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार रचा है। जो कर्म कर रहे हैं वो तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमको क्या दुख सुख प्राप्त होगा ये पहले से रच गया है। जब शरीर रचना हुई थी तो जन्म से मृत्यु तक क्या दुख सुख मिलेगा ये पहले ही रच गया है। अब हम नया कर्म भजन करके पूर्व के कर्मों को भोगते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्व के कर्मों को मिटा दे ऐसी बात नहीं है। नहीं, बड़े बड़े संतों में रोग ना होते, वो भजन के बल से निरोग और स्वस्थ होते। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया किसी को कैंसर, किसी को अमुक बीमारी, किसी को अमुक बीमारी। तो ये शरीर की रचना के समय ही लिखा गया था कि आपके शरीर को इस अवस्था में ये दुख भोगना पड़ेगा। अब हम भजन कर रहे हैं, ये भजन हमारे आवागमन चक्र को काटेगा और भोग भोगने की सामर्थ्य देगा कि हम दुखी नहीं होंगे और भगवान की प्रसन्नता में हम अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अंजना जी राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है पर शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है,
ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं, अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए, लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं, अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था, अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को, तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं, शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र हैं, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं, ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है, चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय। तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है, तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचें आ रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे, अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। हर्षदा जी खंडवा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए। गंगा जी या यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया। पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ, उसको गंगा जल या यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए। प्रज्ञा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेती थी, बट जब से ज्ञात हुआ कि मंत्र उच्चारण मतलब पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए, तो महाराज जी हर समय और गुरु प्रदत्त होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। मनमानी नाम जप सकते हैं, लेकिन जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जब सदगुरु के श्रीमुख से सुने और फिर उसे अंदर ही अंदर जपे तो वो प्रभाव डालता है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हर समय शिव जी का क्या नाम उच्चारण कर सकते? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। दीपक शर्मा जी, महाराज जी जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हों, फिर भी यदि हमें अपनों को वो ना दे पा रहे हों जो सबसे ज्यादा वो चाहते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरी विफलता है ये कि मैं उनको जो वो चाह रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य पर प्रधानता देने पर, यदि हम परिवार को पूर्ण सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कर्तव्य की ही प्रधानता रखनी चाहिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक महीना भर के लिए छुट्टी में आए,
6 महीना 1 साल नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार कितना विकल होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब कोई आर्मी का जवान अपने छुट्टी पूरी करके निकल रहा हो और उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के कह रहा हो कि पापा आप कब आओगे, तो ये वादा नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वो वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हृदय भर आता है कि पता नहीं जाते ही गोली खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र सेवा है, प्राण कब छूट जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानता अपने कर्तव्य की रखनी चाहिए, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते हैं। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। वीर सिंह जी दतिया से। राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने भावजन्य कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। निस्संदेह सभी प्रयास किसी ना किसी बुराई से ढके रहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। महाराज जी, इसमें सभी कार्यों में दोष युक्त क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें दोष हो ही जाता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का पालन करे, चाहे दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हो उसके हम अनुगमन न करें, अपने धर्म का पालन करें जो हमें कर्तव्य मिला है। अब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो पवित्रता के लिए लगा रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं है। कोई न कोई जीव मरेगा, उसमें पोछा के नीचे आएगा। अब चूल्हे पे पहले भोजन बनता था तो किस लकड़ी में कितनी चींटी अंदर पैक है कुछ पता नहीं, वो जलेगी, वो मरेगी। और उन्हीं दोषों का नाश भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से होता है। तो किसी का श्रेष्ठ कर्म देखकर हम लालायित न हो। हमें जो कर्म मिला है, हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। हम कहीं लुभायमान न हो, हम कहीं अन्यत्र प्रभावित ना हो, हम अपने कर्म को छोड़कर कहीं अन्य के कर्म को न करने लगे। हम अपने कर्म को ही करें जो हमें कर्म धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चेतन भावसार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी, मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि है तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को माना गया है। तो अगर भक्त का ध्यान हो रहा है तो मंगलमय ही है, कोई अमंगल बात। उसका परिणाम क्या होगा महाराज जी? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भक्त के ध्यान से भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और सुदृढ़ भक्ति की डोरी से भगवान हृदय में बंध जाते हैं। जिसकी जितनी भक्ति दृढ़ होती है उतने भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया हनुमान जी ने। सेवा और सुमिरन के बल से राम जी को अधीन कर लिया। अरे जी, गुरु के ध्यान से फिर आगे चल के भगवान का ही ध्यान हो, क्योंकि गुरु भगवान ही हो जाएगा। गुरु भगवान ही है। वही ध्यान करते करते उसी जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे जहाँ गुरु का ध्यान कर रहे थे, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान दास जी बरसाना से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कण कण में प्रभु हैं तो उनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर भगवान कोई रूप रखकर आ जाए, पहचानने में मतलब रक्षक हैं वो हमारे। वही आंख देते हैं पहचानने वाली, किसका प्रश्न है? पहचानने वाली आंख भी वही देते। इन आंखों की सामर्थ्य नहीं। ये आंखें केवल 3 गुणों के द्वारा रची हुई माया को देख सकते हैं, लेकिन मायापति को नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसको कण कण में भगवान दिखाई देंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने झट उसे उठाई। आप घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी न खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। बड़ी करुणा की, करुणा निधान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे नहीं ना? तो कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। इसलिए मुझे पहले भजन करना पड़ेगा। भजन के प्रभाव से जब हमारे ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब हमको दिखाई देगा कि मनुष्य नहीं, सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। अभी तो हमें सब रूपों में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा महात्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे ज्ञान नेत्र बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद हमारे ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब उनसे हम जान पाते हैं कि सब में भगवान विराजमान है। और ऐसा जिसको ज्ञान हो गया सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता है। आपको तो दिखे महाराज जी, तो हम बोलो ना सबको दिख जाए एक बार। ऐसा होता ना। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनके निज जनों ने कहा कि राधा कृष्ण आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आप राधा कृष्ण को प्यार करते हैं। भाई जी एक बार राधा कृष्ण से कह दो हम लोगों को भी दिखाई दे दे। तो भाई जी ने कहा अगर ऐसा विधान होता तो हम पूरे विश्व को दर्शन करा देते, पर ऐसा विधान नहीं है। जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप तड़पोगे नहीं, तब तक वो आपके नेत्रों में आने वाले नहीं। और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं। भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे। फिर सक्षम सिंह जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। तो क्या हमें गुरुदेव के सानिध्य और गुरुदेव व संतों के दर्शन सेवा की भी आशा नहीं रखनी? ये भागवतिक है। वहां संसार की आशा को कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोग सुखों की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी शुहम राधे अतिथिर भव्यम। हे किशोरी जू, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की गलियों में मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, राधा राधा रटूं और आपका दास्य भाव पाऊं, आपका दासी पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो दूजी आशा है वो छोड़ने की बात है, भगवान की आशा थोड़ी। भगवान से आशा करो कि हे भगवान मेरा भजन बने, हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, हे भगवान मैं सबका उपकार करूं, हे भगवान हमारे हृदय में आपका स्मरण चलता। ये आशा तो करनी ही है। भोगों की आशा की त्याग की बात है। जैसे महाराज जी आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पाता है, तो जैसे और आपके कोटि के जो गुरुजन जैसे संत, उनके सानिध्य में हमें जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। जैसे आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पा रहा है प्रकट में। जी, आवश्यक लगे तो जाना चाहिए, संतों का संग सुनना चाहिए। पर हो सकता है एक संत के सिद्धांत को दूसरे संत का सिद्धांत काट रहा हो, क्योंकि कोई कर्म योग है, कोई अष्टांग योग है, कोई ज्ञान योग है,
कोई भक्ति योग है, कोई प्रेम योग है। तो जैसे यहाँ की जो चर्चा है वो भक्ति और प्रेम योग से युक्त होगी तो कोई इसे काट सकता है, क्योंकि दासोहम की है। जब कोई शिवोहम की चर्चा करेगा तो वो काट देगा, तो फिर कहाँ चल पाओगे। तो एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। अगर हम बहुत जगह सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा बहुत जगह का, लेकिन लाभ नहीं, पर हम चल कहाँ पाएंगे। और एक जगह का सत्संग किया और पकड़ लिया, चल दिया तो चले गए, निकल गए, पार हो गए। तो ये बात ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम, मन मिलता हो और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगी किसमें। एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से। अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम रसोई में बैठ के गरम गरम रोटी तो मिलती है यार तुम्हें। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो। यहाँ किससे बात करें, परमात्मा के सिवा कौन है। अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही। अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबको काट करके और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई। बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता, नहीं लगता। हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देती है। नहीं संवार देती, अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे कर्म अच्छे करो। गांव में एक कहावत थी, बिना पुरबुले के कर्मन के मिले न सहोदर नार। मतलब जो सुंदर सुख प्रदान करने वाली, जैसे अपने भाई बहन है जितना प्यार है, इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है, वो बिना पुरबुले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक। अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है, नहीं डगमगा रहा है। तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं, आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं। तो महाराज जी, दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो। तो वैसे ही पत्नियां तो ये बात पत्नी भी कह सकती कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है। मोहित जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पूर्व प्रारब्ध को खुशी खुशी सहन करना या उनके लिए दुखी होना चाहिए। ऐसा बुरा प्रारब्ध आता है कि एक बात ही सुहाई देती, क्या प्राण त्याग दूं इस समस्या से बचने के लिए। ऐसा भी प्रारब्ध आता है। उस समय केवल भगवान भगवान, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, भगवान का भजन उस समय साधक को बचाता है जब बुरा प्रारब्ध आता है। अब ऐसे ऐसे प्रारब्ध, जैसे गृहस्थी में अब एक लड़का है, पढ़ लिख करके वो अच्छी डिग्री में पहुंचा और मर गया। अब सारी संपत्ति सब कुछ सब सोना
पूरा परिवार सूना, संसार सूना, और भगवान पर भी अश्रद्धा। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां संसार में है कि उन परिस्थितियों से निकलने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं। अगर भजन नहीं है तो परिस्थितियां मिटिया मेट कर देंगी, ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो इसलिए हमें लगता है सुख और दुख, सुख सह जाए अभिमान ना आवे, और दुख सह जाए हम उसमें नष्ट ना हो, ये भजन से बल मिलता है। और ये सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इसलिए सबको भजन करना चाहिए। नाम जप भगवान का अवश्य करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय कट जाए। देखो, आनंद की बाढ़ आ रही थी अयोध्या में, कल सुबह राम राजा बनेंगे, राम जी जैसे सुंदर सर्वांग प्रभु राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठेंगे। और समय के बिगड़ गया, 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अयोध्या उजड़ गई, दशरथ जी के प्राण चले गए, माताएं विधवा हो गईं, पूरी अयोध्या राम जी के वियोग में 14 वर्ष ऐसे उदास, ऐसे खिन्न कि भोजन अच्छा न लगता। राम जी सबके प्राण थे समस्त अयोध्यावासियों के। तो भगवान ने लीला करके दिखाई है कि जब भगवान के उपस्थिति में ऐसी ऐसी विपत्तियां आ गई, तो हम लोग तो भगवान के रचे हुए मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बराबर सुख कैसे रह सकता है। तो इसलिए भगवदानंद में हम दुख सह सकते हैं। तो भगवान का जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हमारी बात बनेगी। नहीं तो ये संसार बहुत दुखमय है। पता नहीं आपको दिखाई देता है कि नहीं, सबसे बड़ा दुख है कि हम कब मर जाएं, भरोसा नहीं। और मर गए तो लड़का बच्चा परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा है। सबसे बड़ा डर वही है। हाँ, वही मतलब कि कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करें, तो हमारा, अगर हम अभी मर जाते हैं तो हम भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जन्म मरण से मोक्ष हो जाएगा, हमारे पापों का नाश हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिल और दिमाग जो है, इसमें किसका जोर ज्यादा रहता है? अगर हमारा विवेक बुद्धि में जागृत हो गया है तो दिमाग का ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दिल भावुकता में बह सकता है, दिल भावुकता में बह सकता है, भावुकता में गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग में यदि विवेक है तो सत असत का सही निर्णय कर सकता है। तो मेन दिमाग हुआ। हाँ, मेन ब्रेन। विवेक उसमें जुड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। भारतीय जवानों को जब देखते हैं तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। जैसे एक संत का जीवन होता है कि अपने संपूर्ण परिवार और सबका त्याग करके भगवान के प्रति जीवन अर्पित करता है, ऐसे एक भारतीय जवान अपने परिवार के प्यार को त्याग करके राष्ट्र प्रेम में अपने जीवन को बलिदान करने के लिए। हमें एक छुट्टी में जब जवान आया और वो जब वापस जा रहा था तो उसका पुत्र लड़का जो है वो अंगुली पकड़ के पूछ रहा था, पापा कब आओगे? तो उसके आंखों में आंसू थे, उत्तर नहीं था कि पता नहीं बेटा हम आ पाए कि ना पाए, क्योंकि राष्ट्र सेवा में जा रहे। तो इसीलिए हम अपने भारतीय जवानों का हृदय से सम्मान करते हैं और पूरे भारत को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज भारत सुरक्षित है और सुखी है तो इन राष्ट्रीय जवानों के द्वारा, जो बॉर्डर में अपने जीवन को बलिदान देकर लगे। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेताजन हैं हमारे राष्ट्र में, लेकिन वो सुख और सुविधा से हैं। भले समाज की सेवा कर रहे हैं लेकिन वो सुख और सुविधा से। लेकिन हमारा जवान बॉर्डर में जहां खड़ा कर दिया गया, चाहे हिमालय में खड़ा कर दिया जाए, वहीं अपने जान की बाजी लगा कर लगा हुआ है। इसलिए हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और हृदय से बहुत प्यार भी करते हैं। बस हृदय से हमारी यही आकांक्षा है, हमारे भारतीय जवान स्वस्थ रहे, सद्बुद्धि प्राप्त हो, राष्ट्र सेवा में समर्पित रहे।